हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। और ये वीडियो उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मैंने पिछला वीडियो ख़त्म किया था। तो यहाँ देखिए, ये जो बैग खाली हो चुके हैं और ये हैं जैकेट्स जिनको मैं अलग से धोऊंगी, क्योंकि ये 3 जैकेट्स हैं जिनको मैं अलग से मुझे धोना है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने ये जो क्लिप्स हैं ना वो दूसरे वीडियो में शेयर कर दी हैं। तो ये जो वीडियो में अगर ये क्लिप ज़्यादा शेयर कर देती ना, उसमें डाल देती क्लिप, तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता वीडियो और फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैंने बना तो लिया ही है वीडियो, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, शाम का टाइम है और जो कपड़े सूख गए थे ना, ये जो अलग जो स्वेटर और जैकेट्स वगैरह हैं, और इसमें 1-2 कोट भी हैं ऐसे जो हाथ से धुलने वाले हैं। बाकी की जो साड़ियाँ हैं और जो कोट हैं इनके और बच्चों के, तो वो तो ड्राई क्लीन में जाएंगे। और ये जो हाथ से धोने वाले जितने भी कपड़े थे, उनको मैंने मशीन से धो लिया है, तो मशीन में अच्छे से धुल गए हैं। तो यहाँ पर ये सब सूख गए हैं और अब इनको मुझे लगाना है तय और इनको अपनी जगह पर रखना है। तो चलिए मैं इनको रख देती हूँ, इनको अच्छे से रैप करके इनको अपनी जगह पर रख देती हूँ। अगर मैंने इनको नहीं रखा तो फिर ये बाहर ही पड़े रहेंगे और मुझे ना ये कपड़ों को रैप करने में बड़ा आलस आता है। तो मैंने क्या किया है कि धीमे से अपना जो म्यूज़िक सिस्टम था ना, तो उसको धीरे धीरे आवाज़ में लगा लिया है और मैं अपना काम करते जा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हुडी है ये, तो इसको भी एक रखने का एक अलग तरीका है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम नॉर्मल कपड़े फ़ोल्ड करते हैं ना, इसी तरह से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। और जो इसकी जो उसकी कैप होती है ना, टोपी, उसके अंदर हमें इसे रख देना है। तो ये कम स्पेस लेती है और अच्छे से रैप भी हो जाती है और जगह भी नहीं घेरती ज़्यादा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे रैप कर दिया है। और ये एक जैसी 2 हुडी हैं, यानी कि दोनों की हैं, मतलब बाप बेटे की हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ एक बार फिर से कि मैंने इसे कैसे रैप किया है। यहाँ देखिए आप, इसको मैंने बीच सेंटर से आधा आधा फ़ोल्ड किया है और इसके जो बाजू थे ना, इसको यहीं पे फ़ोल्ड करके इसको 2 भाग में इसे डिवाइड कर दिया है। और जो इसकी कैप होती है ना, उसी के अंदर इसको पूरा समेट के रख दिया है। देखिए इस तरह से, तो इसको रखने में भी बड़ी आसानी हो जाती है। और इधर उधर अगर गिर भी जाए ना, तो ये कपड़ा मतलब खुलते नहीं हैं इस तरह से अगर रैप करके रखो तो। और अगर नॉर्मल जैसे हम घड़ी करते हैं ना कपड़ों को, तो अगर इधर उधर से सरक जाता है, दूसरा कोई कपड़ा निकालते हैं तो सरक ही जाता है ना, तो कभी कभी कपड़े की तह खुल भी जाती है। तो इस तरह से अगर रखेंगे ना हुडी को या किसी भी जैकेट को अगर आप रखते हो, तो इस तरह से अगर आप रखोगे ना, तो ये अगर गिर भी जाएगी ना, सरक भी जाएगी, तो ये खुलेगी नहीं। और देखिए, स्वेटर का क्या है कि अगर ये बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो इनको मैं बेड में जो बॉक्स होता ना, तो उसमें ही रखती हूँ मैं। तो जो भी गर्म कपड़े हैं ना, जो पहली बार ही मेरे इतने सारे गर्म कपड़े निकले थे, वरना यहाँ पर निकलते नहीं हैं क्योंकि सर्दी नहीं पड़ती है अब हमारे मुंबई में। तो ऐसा है कि मैं इसको फिर रख ही देती हूँ। मतलब अभी मैं जो गांव गई थी तभी ये सारे कपड़े निकले थे, कम से कम 3-4 साल बाद ही निकले थे। जब मतलब गाँव में जाना होता है ना सर्दियों में, तभी ये कपड़े निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे कपड़ों को तय लगा के रख दिया है और अब इनको बेड में, इसी बेड के अंदर मुझे इनको रखना है। और जो काम होते हैं ना, धीरे धीरे हमारे काम बढ़ते ही जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि काम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते कभी। वो धीरे धीरे हमारे लिए एक ना एक काम तैयार ही होता जाता है और हम लोग सोचते हैं कि आज का काम निपट गया है, अब मतलब हम लोग फ्री हो गए हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई अगर एक काम निपटेगा तो दूसरा तैयार हो जाता है। यहाँ देखिए, सारे कपड़ों को मैंने रैप करके रख दिया है। अब इनको एक बॉक्स में रख के और बेड में रख दूँगी। और बॉक्स में भी ऊपर नाम लिख के रखा है मैंने कि यहाँ पर मतलब गर्म कपड़े करके लिखा है इसमें। तो इस तरह से मैंने कर दिए हैं, कपड़ों को रैप करके रख दिए हैं। घर में काम करते करते दिन कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि दिन बहुत छोटे होने लगे हैं सर्दियों के। और अब हो गया था शाम का टाइम और अब मतलब 5 बज गए हैं और बनानी है मुझे चाय। तो मैं एक साइड में क्या करती हूँ, दूध रख दूँगी गर्म करने के लिए, और इसी में से थोड़ा सा दूध निकालूँगी जिसमें मुझे चाय बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, दूध बच गया था फैलते फैलते, क्योंकि हाथ उसमें जो टोप है ना छोटा वाला दूध वाला, उसी में लग गया था, लेकिन बच गया, दूध फैला नहीं।
तो यहाँ पे देखिए एक साइड में मैंने रख दिया है दूध और एक साइड में बना ले रही हूँ मैं चाय। कल क्या हुआ था कि दूध तो ताज़ा ही था, मतलब एक दिन पुराना था, लेकिन एक दिन क्या 3 दिन तो चल जाता है। हमारी ये पैकेट जो होती है ना 3 दिन का, मतलब उसमें जो दूध होता है ना यूज़ करने के लिए 3 दिन की तारीख होती है उसमें कि चला लेते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कल कि मैंने उसमें ना दूध जैसे ही रखा गैस पे, वैसे ही मैंने उसमें अदरक डाल दी तो दूध फट गया था। तो ऐसा आपके साथ होता है क्या? मुझे बताना कि आपके साथ होता है कि नहीं। लेकिन ऐसा ना कभी कभी होता है। दूध में मैं अदरक कई बार डाल चुकी हूँ, तब तो नहीं फटा दूध, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फट जाता है। तो ऐसा ही कल मेरे साथ भी हुआ। तो आज मैंने क्या किया, पहले चीनी पत्ती डाल दी थी, उसके बाद मैंने अदरक कूटी और उसमें डाल दी। और यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और ये जो मक्खन लेके आई थी मैं अपनी छोटी बहन के घर से, ये एकदम प्योर मक्खन है जो घर के दूध से बनाते हैं ना, मलाई से। तो ये एक किलो मतलब मक्खन है ये। तो उसको मैंने निकालना भूल गई थी बाहर, और चाय मेरी खौलने लगी है तो मुझे याद आ गया कि मुझे अभी मक्खन भी निकालना है। क्योंकि सिमी क्या करती है, ब्रेड में ये मस्का लगा के खाती है चाय के साथ, वैसे वो नहीं खाती। तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं पहले से निकाल के इसको रख दूँ। तो जैसे ही ध्यान आया वैसे ही मैंने इसको रख दिया था। ये देखिए यहाँ पर एकदम अभी कड़क है। थोड़ा सा लूज़ अगर हो जाता तो ठीक था, ब्रेड पे अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए चाय मेरी बन गई है और मस्का अभी भी कड़क ही है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा उसको गर्म करके चम्मच में और तब ब्रेड पे लगा दूँगी, तो इस तरह से वो खा लेती है। तो चाय बनकर रेडी है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और यहाँ पर देखिए चाय नाश्ता सारा हो गया है और खाना भी खा चुके हैं हम लोग, और हो गया है रात के 8:30 बज गए हैं। तो अब मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, मतलब नाइटी पहन ली है। और अब देखिए मुझे ये कपड़े जो है ना, जो अनस्टिच है कपड़े हैं, मतलब गांव जाने से पहले ये सिमी के लिए हम लोग कुर्ता लेके आए थे, मतलब ड्रेस लेके आए थे, ड्रेस पीस। और जहाँ से बहू के लिए ली थी ना साड़ी, मुंह देखने के लिए, जो मुंह दिखाई के लिए बहू को देते हैं साड़ी, वहाँ से मैंने भी एक साड़ी ली थी जिसको रेडी करके मैंने दिखाया था आपको तुरंत के तुरंत एक दिन में ही, फॉल लगा के बीटिंग करके पीको वगैरह करके मैंने दिखाया था आपको एक दिन में ही। और ब्लाउज़ तो नहीं बनाया था, ब्लाउज़ मैं बनाऊंगी जब आपको ये वीडियो डालूंगी उसका। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया जो ब्लू कलर का दुपट्टा था और ब्लू कलर की ही सलवार थी। सलवार का 2 मीटर मतलब कपड़ा था। और ये है आगे का जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, ये दोनों इसी में जॉइंट है। और इसके साथ ही इसकी बाजू भी जॉइंट है, देखिए यहाँ पर। तो अपने आप मतलब इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें कटिंग करने में। और इसका नेक भी बना हुआ है और बस हमें इसे फिटिंग देनी पड़ेगी। और लाइनिंग भी इसकी इसी में मतलब अभी दिखाई थी ना, जो क्रीम कलर की लाइनिंग भी है। तो ये मतलब वाइट नहीं है, क्रीम कलर का है ये ड्रेस। तो ये देखिए यहाँ पर ये दुपट्टा, बहुत सुंदर दुपट्टा है इसका, इतना अच्छा लग रहा था ना। इसकी लेस इसमें बहुत सुंदर लगाई गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमें मिला है 750 में, मतलब इसका रेट तो था कम से कम 1100, लेकिन उसने हमें फिर 750 में दिया। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि जो भी मेरे पास जो अनस्टिच कपड़े हैं ना, ये देखिए एक साड़ी भी है, वो भी है अनस्टिच। अभी जब मैं इसको स्टिच करूँगी तभी आपको दिखाऊँगी। तो ये क्या करती हूँ मैं, सारे कपड़ों को, ये जो सिमी का सूटकेस है ना, इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ये सूटकेस खाली हो चुका है और इसमें सारे कपड़े जो थे ना धोने के लिए वो निकल गए हैं, और उनको मैं अपनी जगह पर रख दूँगी। और जो ये सारे कपड़े जो भी है ना, ये जो मैं लेके आई हूँ, देखिए यहाँ ये शालू की जो सास है ना, उन्होंने दिया है एक ये ड्रेस, और एक और अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये 2 ड्रेस शालू की सास ने मतलब गिफ्ट दिए हैं सिमी को, और साहिल को भी मतलब कपड़े दिलाए हैं उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए साहिल को तो सिलाई कपड़े दे दिए थे, और ये हैं जो ड्रेस के पीस शालू की सास ने दिए थे सिमी को। तो अब मैं क्या करती हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में और दिन भी छोटे होने लगे हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, फ़िलहाल के लिए ये सारे कपड़े हैं ना जो मैं सूटकेस में पैक करके रख दूँगी, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं इनको सिलना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने सूटकेस में पैक कर दिए हैं सारे कपड़े। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय।